नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें एक बार फिर से गिरावट आते हुए दिख रही है। और गिरावट की बात करी जाए तो करीब 200 पॉइंट नीचे था निफ्टी, और मैंने अपने दूसरे चैनल पे क्लियर कट ओपिनियन दिया था कि यहां से लेने के मौके तलाशने चाहिए। दोबारा 24,400 की तरफ जाएंगे हम। 24,200 बेस है, बेस पे आ गए हैं, दोबारा ऊपर के लिए प्ले करेंगे। लेकिन अगर हम गलत पढ़ते हैं तो 24,175 मात्र 50 पॉइंट नीचे का एसएल लगा लेंगे, और अगर एसएल हिट होता है तो 24,000 तक जाने के लिए दरवाजा खुल जाएगा। वहां पे दोबारा खरीदना है। देखो, लेना है ये क्लियर है, लेकिन लेने वाले लेवल्स भी क्लियर होने चाहिए, और वो हमारे क्लियर है। अब इस समय रिकवरी आ चुकी है बढ़िया वाली, 24,300 पे है। अब मिड पॉइंट पे, यहां से कुछ नहीं, क्योंकि नीचे भी दूर 100 पॉइंट है, ऊपर भी 100 पॉइंट है, लेकिन जाना ऊपर ही है, जाना ऊपर है बाजार को। 24,350 400 की उम्मीद करो। सबसे पहले गिरे क्यों है, उसके पीछे दो बड़े कारण, इनफैक्ट 3 बड़े कारण है। पहला है कल अमेरिका का बाजार गिरा, दूसरा है एशियन मार्केट्स में कल बहुत हैवी पैनिक सेलिंग थी। इनफैक्ट आज भी मिला जुला है, ऐसा नहीं है कि तेजी लौट गई है, तेजी है, कहीं कहीं गिरावट है, मिला जुला है। और तीसरा यूएस ईरान के बीच में जो विवाद हुआ है, जिसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ गया है, वो टेंशन है। तो मैं पहले यूएस ईरान का विवाद बताना चाहूंगा। जो कुछ ये सिनेरियो है वो सब यूएस की तरफ से है। यूएस की तरफ से माना जाए, यूएस के बयानों की मानी जाए तो यूएस कह रहा है ईरान ने 3 मैरीटाइम कमर्शियल शिप्स पे अटैक किया। ठीक है, 3 कमर्शियल शिप्स पे अटैक किया, और उसका रेटिलिएशन लिया यूएस ने। यूएस ने कहा कि भैया वो अटैक एक तरीके से सीज फायर का वायलेशन है। हमने इसका जवाब दिया ईरान को। 80 से ज्यादा ठिकानों पर यूएस ने अटैक किया ईरान के, 80 से ज्यादा। जब अटैक हो गया उसके बाद ईरान का बयान आया है ऑफिशियली। ईरान ने कहा है कि ये जो हुआ है ना, इसका बदला होगा। स्पष्ट शब्दों में बोला उन्होंने कि ये बहुत गलत हुआ है और इसका बदला होगा। और ईरान ने कहा है कि जो यूएस है उसको हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा इसका, क्लियर कट। और ईरान ने कुवैत और बहरान में अटैक भी करे, काफी सारे अटैक उनके इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन अटैक हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। मामला और बिगड़ेगा या फिर दोबारा डील को लेकर बातचीत होने लगेगी। नॉर्मली देखा जाए तो मार्केट का जो मानना है वो ये है कि डील को लेकर बातचीत आएगी, क्योंकि एक हफ्ते अभी डील को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान में उनके सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने बातचीत रोकी एक हफ्ते के लिए। बट जैसे ही बातचीत शुरू होगी शायद ये सारी चीजें दोबारा खत्म हो जाएंगी। पहले भी हमने देखा डील के दौरान अटैक हुए हैं लेकिन फिर बातचीत होने लगी, अभी फिर से डील के दौरान अटैक हुए हैं लेकिन फिर बातचीत होगी। इसीलिए बाजार इसको नेगेटिवली तो ले रहा है, लेकिन शार्प नेगेटिवली नहीं ले रहा है। कच्चा तेल $77 प्रति बैरल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कितना ऊपर जाएगा देखने वाली बात है, लेकिन जैसे ही एक कमेंट आएगा, ठीक है, दोबारा तुरंत $72 के आसपास पहुंच जाएगा, ये भी मानना है हमारा। अब मार्केट की तरफ चलते हैं दोबारा से। निफ्टी खड़ा है 24,280 पे। मेरे को लगता है न्यूट्रल लेवल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, आधा % नीचे है। सेम सेंसेक्स में आधे % की गिरावट है, बैंक निफ्टी में 0.4% की गिरावट है। मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट है, आज ये नहीं टूटे, आज यहां से दर्द नहीं है, ये फ्लैट टू नेगेटिव है। ये कभी भी हरे निशान में भी आ सकते हैं, इस कदर लाल निशान है केवल छोटा सा। मार्केट ब्रेथ 1175 शेयर्स पॉजिटिव है, 1735 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको इस समय। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो रियल एस्टेट, फार्मा, मेटल्स में तेजी है। एफएमसीजी, मीडिया और पीएसयू बैंक्स में आपके लिए लाल निशान ट्रेड कर रहा है इस समय। एनर्जी क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, बैंक निफ्टी में भी आपको लाल निशान देखने को मिल रहा है, यानी गिरावट चौतरफा है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में वो हैं जो कल नीचे थे ज्यादातर, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स आज आपके लिए अच्छा कर रहा है, अनंतराज, लोधा, चेन्नई पेट्रो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इनमें आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कल का स्टार परफॉर्मर नौकरी आज भी 3% ऊपर है। कल एमसीएक्स में गिरावट थी, आज बाउंस बैक है 2.5% के करीब का। बात करें गिरने वाले शेयर्स की तो एजिस लॉजिस्टिक में 5% की तेजी है। जुबली एंड फूड कल भागा, आज गिर गया 4%।
हिंद पेट्रो में गिरावट है, राइट्स बीपीसीएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन में अभी तक कहीं पे बड़ा टर्नओवर नहीं आया, यानी मार्केट में वॉल्यूम लेस काम हो रहा है अभी तक। रिलायंस में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है 1070 करोड़ का, और 2 घंटे हो गए हैं बाजार खुले हुए। एचडीएफसी बैंक में भी सेम 1070 करोड़ का टर्नओवर है, फिजिक्स वाला में 870 करोड़ का, नौकरी में 800 करोड़ का, और कल्याण ज्वेलर्स में 735 करोड़ का। निफ्टी में 35 स्टॉक्स लाल हैं। जियो फाइनेंशियल टॉप लूजर 2% से ज्यादा नीचे। श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी, इंडिगो, मारुति में गिरावट है। 15 स्टॉक्स पॉजिटिव में, विप्रो, इटर्नल, डॉक्टर रेड्डी और एसबीआई लाइफ। ये आपके लिए आज के टॉप गेनर दिख रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, एम्फेसिस, ब्लिस जीवीएस फार्मा, कृष्णा डिफेंस, हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल, केसार टर्मिनल्स, मोरारका फाइनेंस। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।